सादर नमस्कार आप सभी को। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव के रहने वाले हैं, किसान है, तो आपके लिए एक नया समाचार है, एक नई खबर है। क्या है वो खबर? आप सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर चीज में समय समय पर बदलाव होता रहता है। कुछ चीजों में ऐसे बदलाव होते हैं कि उस बदलाव से हमारी कार्य पद्धति बदल जाती है, हमारा पूरा का पूरा तंत्र बदल जाता है। जैसे आप जानते हैं कि आज से 25 साल पहले, आज से 25 वर्ष पहले हमारे हाथ में जो मोबाइल आए थे वो कैसे थे, और 25 साल के बाद कितने परिवर्तन को लेकर आज ये मोबाइल इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में कैसे रूप में काम करता है। तो दोस्तों, आप किसान हैं, आप ग्रामीण हैं, तो खेती से आपका जुड़ाव खेती से आपका जुड़ाव है तो खाद से तो जुड़ाव होगा ही होगा। तो खाद के जो बोरे आते हैं, खाद के जो विविध तत्व आते हैं, उसमें एक बोरा, एक तत्व, एक खाद जिसका हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं हमारी खेती किसानी में, वो है यूरिया। और यूरिया में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, उसका फॉर्मेट बदल रहा है, उसका जो स्वरूप है वो बदल रहा है। केवल उसका स्वरूप दाने के रूप में नहीं बदल रहा, किंतु उसका स्वरूप तात्विक रूप में बदल रहा है। उसमें एक नई चीज मिलाकर नई खाद, नई यूरिया हमें मिलने वाली है। भविष्य में कुछ समय में वो हमारे खेत तक पहुंच जाएगी। अब देखना यह है कि उसमें कौन सा बदलाव हुआ है। तो चलिए देखते हैं वीडियो के आगे के सेशन में। आप बने रहे हमारे साथ। क्या क्या यूरिया में बदलाव आने वाला है, कितना बदलाव आने वाला है, कैसा बदलाव आने वाला है, और उस बदलाव के साथ हम कैसे काम करेंगे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मित्रों। चलो समझते हैं कि क्या बदलाव आने वाला है हमारे यूरिया में। यूरिया खाद जो है, वो खाद नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम हमारे खेतों में प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए एक खाद सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है, क्योंकि उसमें 46% नाइट्रोजन हमें मिलता है। और 46% नाइट्रोजन मिलने की वजह से सबसे ज्यादा प्रयोग नाइट्रोजन के लिए हम हमेशा यूरिया का ही करते हैं। हुआ ये कि कुछ समय से हमारे कृषि संशोधन अनुसंधानों ने एक संशोधन निकालकर सरकार के सामने रखा था कि कृषि भूमि जो है उसमें सल्फर की जो कमी है, जो पूरे देश में है, कुछ जगह पर कम है, कुछ जगह पर ज्यादा है, किंतु एवरेज जो कमी है वो करीब करीब 35 से 40% की कृषि भूमि में सल्फर की कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए सल्फर की विशेष उपलब्धि किसानों को दी जाए, और इस विशेष उपलब्धि देने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने यूरिया का एक नया स्वरूप हमारे सामने रखा है। और यूरिया का जो नया स्वरूप हमारे सामने रखा गया है, उस यूरिया को अब क्या बोला जाएगा, जानते हैं? नहीं जानते? चलो मैं बताता हूं। उस यूरिया को अब से यूरिया गोल्ड कहा जाएगा। यूरिया गोल्ड के नाम से हमें अब नई यूरिया मिलेगी, जो कि सल्फर कोटेड यूरिया होगी।
नाइट्रोजन के साथ उसमें सल्फर भी मिलाया होगा। देखते हैं आगे कितना परसेंट उसमें सल्फर होगा और कितना परसेंट उसमें नाइट्रोजन होगा, क्या उसका वजन हमें मिलेगा और क्या उसकी रेट रहेगी। चलिए जानते हैं, समझते हैं नए यूरिया की बैग को। आप सभी किसान जानते हैं कि पहले यूरिया की बैग हमें 50 किलो में मिलती थी और पिछले कुछ समय से वो हमें 45 किलो में मिल रही है। और ये जो नया यूरिया आने वाला है, यूरिया गोल्ड आने वाला है, वो हमें मिलेगा 40 किलो की बैग में। और अभी अभी यूरिया की जो रेट है वो रेट 266 रुपये है, 266 रुपये 50 पैसे, और रेट वही की वही रहेगी, किंतु 5 किलोग्राम उसका वजन जो है वो कम कर दिया गया है और 46% नाइट्रोजन की जगह 37% उसमें नाइट्रोजन मिलेगा और 17% उसमें सल्फर मिलेगा। तो अब जो हमें यूरिया मिलने वाली है नई बैग से, जिसका नाम है यूरिया गोल्ड, उसमें नाइट्रोजन मिलेगा 37% और सल्फर मिलेगा 17%, वजन मिलेगा 40 किलोग्राम, रेट रहेगा 266 यानी कि 266 रुपये। ये जो निर्णय सरकार ने लिया है, उस निर्णय को लिया गया जून 2023 में। गोल्ड के नाम से नई यूरिया मिलेगी, उसका प्रयोग हमें कैसे करना है, किस किस फसल में करना है, किस किस मिट्टी में करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है, उसके लिए हम आगे आगे आपसे मिलकर बताते रहेंगे। नमस्कार, जय किसान, जय भारत।